सो वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसवी स्मार्ट कॉम्पिटेटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। इसमें बच्चे नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और जेके बोर्ड का एक 5 मार्क्स का बनता है और एक 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। और थीरीज़ के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें बोर्ड में, ठीक है। और नीट में मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा कि किस पार्ट से कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, जहाँ से फ्रिक्वेंटली एनटीए क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो इस चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन, ठीक है बच्चे। तो एवोल्यूशन का हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। एवोल्यूशन क्या होता है बच्चे? चेंज होती है। एवोल्यूशन क्या है? एक चेंज है ना, जो कांस्टेंट रहती है। मतलब चेंज इज़ ओनली द कांस्टेंट इन लाइफ, ठीक है बच्चे। जो भी चेंज आती है वो एक कांस्टेंट होती है। तो आप बोल सकते हैं एवोल्यूशन क्या है? एक चेंज होती है जो कि ऑलवेज कांस्टेंट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है बेटा। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? पहले ह्यूमन एवोल्यूशंस। तो ह्यूमन एवोल्यूशन से पहले आपको देखना पड़ेगा बच्चे कि लाइफ का एवोल्यूशन हुआ होगा, और लाइफ एवोल्यूशन से पहले आपको देखना पड़ेगा कि लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा, और लाइफ के ओरिजिन से पहले आपको देखना है कि अर्थ की फॉर्मेशन हुई होगी, और अर्थ बनने से पहले आपको देखना होगा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ होगा, ठीक है बच्चे। तो ये कितने स्टेप्स हैं? सबसे पहले लाइफ के ओरिजिन के लिए या ह्यूमन एवोल्यूशंस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। जैसे यूनिवर्स क्रिएट होगा, अर्थ की फॉर्मेशन होगी, लाइफ का ओरिजिन होगा, लाइफ की एवोल्यूशन होगी, और फिर ह्यूमन एवोल्यूशन होगा, ठीक है बच्चे। जो हमारा एक मेजर टॉपिक है जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो अब इसमें आप लोग क्या देखेंगे? अब इसमें आप लोग फर्स्ट टॉपिक देखेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या होता है बच्चे? देखो, टू एक्सप्लेन दिस मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी दैट इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी। तो जब हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं बच्चे, तो उसमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर होता है। तो आपको पहला क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स किस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो आप बोलेंगे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या थी बेटा? बिग बैंग थ्योरी में एक थर्मल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है। जो थर्मल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो था, एक्चुअल में क्या हुआ था? एक लार्ज नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट होकर जो एनर्जी एक्यूमुलेशन हुई थी, और फिर उसके बाद वो जो क्लाउड था वो बर्स्ट हुआ था, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। देखो, जैसे हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ गैसेस टू एक्यूमुलेट एंड फॉर्म एनर्जी गेट एक्यूमुलेट एंड गेट ब्लास्ट टू फॉर्म यूनिवर्स। और क्या फॉर्म हुआ? यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं बिग बैंग थ्योरी प्रपोज्ड बाय लेमात्रे। ये पॉइंट आपने याद रखना है। किसने प्रपोज की थी बिग बैंग थ्योरी? लेमात्रे ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था? 15 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बच्चे कि ओरिजिन कैसे हुआ है यूनिवर्स का? एक थर्मल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी किसने प्रपोज की है? और इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली यूनिवर्स का ओरिजिन कितने साल पुराना है? 15 बिलियन ईयर एगो, ठीक। एक ये कॉन्सेप्ट बन गया। नेक्स्ट बताता है, जब यूनिवर्स क्रिएट हो गया तो अर्थ का ओरिजिन स्टार्ट हो गया, अर्थ का बिगिनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ टू एक्सप्लेन दिस सोलर सिस्टम बेस्ड। तो सोलर सिस्टम का पार्ट है अर्थ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बच्चे कि जब भी हम अर्थ की फॉर्मेशन देख रहे थे तो पैरेलली हम सोलर सिस्टम बेस्ड इसको डिस्कस करते थे। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो थी बच्चे वो नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी थी, जिसमें अर्थ की फॉर्मेशन हुई है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस क्या होता है बच्चे? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय कांत एंड लैपलेस। कांत इंडियन साइंटिस्ट थे और लैपलेस जो थे वो फॉरेनर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अर्थ का ओरिजिन बताया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओरिजिन ऑफ अर्थ अबाउट 4.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली डेटा जो हमारे पास सामने आया है कि अर्थ कितनी पुरानी है, वो 4.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक। नेबुलर मीन्स क्लाउड ऑफ गैसेस। नेबुलर का मतलब क्या है? एक गैसेस का क्लाउड है, वो क्लैप्स होता है उस ग्रेविटी पे, ठीक है। रिजल्टेंट क्या है? आवर सोलर सिस्टम इज फॉर्म एंड सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक।
अब आता है थर्ड हमारे पास लाइफ का ओरिजिन। ठीक है बच्चे, लाइफ का ओरिजिन क्या है? मतलब हमने देखा कि सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी से रिलेट करके हम क्या पढ़ रहे थे, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ बच्चे, फिर उसके बाद जो सोलर सिस्टम से रिलेट करते थे तो अर्थ का ओरिजिन हुआ। और फिर अब अर्थ का ओरिजिन हुआ तो लाइफ का भी ओरिजिन होगा बच्चे, बेस्ड ऑन सम थ्योरी। लाइफ का ओरिजिन कुछ थ्योरीज के बेस पे है। देखो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी, है ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ पे। ठीक है, तो पहली थ्योरी थी बच्चे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक, सेकंड थ्योरी थी थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, जिसको हम कॉस्मोजोइक थ्योरी कहते हैं। और थर्ड थ्योरी थी जो थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करती थी, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन। और फोर्थ थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। फिफ्थ थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। एंड सिक्स थ्योरी ऑफ मॉडर्न या मॉडर्न थ्योरी और कीमोसिंथेटिक थ्योरी। तो ये 6 थ्योरीज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसको एक्सप्लेन करती हैं बच्चे? ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करेंगी। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिलेटेड कितनी थ्योरी आई थी? 6 थ्योरी। इसमें से मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी मानी जाती है? मॉडर्न थ्योरी या कीमोसिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, अब देखो बच्चे, जैसे हमारे पास फर्स्ट थ्योरी है जो ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करती है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बाइबल कहता है कि गॉड क्रिएटेड लाइफ इन 6 ईयर। तो बाइबल में ये चीज़ है कि गॉड जो है वो ही क्रिएट करता है लाइफ, वो भी 6 ईयर्स में। ठीक है, बट हिंदू मिथोलॉजी कहती है कि ब्रह्मा क्रिएटेड लाइफ। बोला कि ब्रह्मांड जो ये पूरा है ये ब्रह्मा ने रचाया है। तो हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंगली ब्रह्मा जो है वो लाइफ क्रिएट करता है। ठीक है, बट इन दिस मेथडोलॉजी क्रिटिसाइज ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस। तो जब किसी को पूछा गया कि आपके पास क्या एविडेंसेस हैं, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम गॉड को बता सकते हैं ये देखो गॉड इधर खड़ा है ये है। तो इससे हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस नहीं थे कि किसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो जब क्रिटिसाइज आए तो हमारे इन साइंटिस्ट के पास क्या थे बच्चे? लैक ऑफ एविडेंसेस थे कि वो बता पाएँ कि लाइफ जो है वो गॉड ने क्रिएट की है। ठीक है, नो स्कोप ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन कंटिन्यूसली होती आ रही है, बट ये भी एक उनके पास नहीं था कि वो बता पाएँ कि एवोल्यूशन कैसे हो रही है ना। अगर हर एक चीज़ ऑल थिंग क्रिएटेड बाय गॉड तो उसमें फिर एवोल्यूशन का तो कोई स्कोप नहीं बचा ना बच्चे। ठीक है, तो ये दो जो थे बच्चे इसके क्रिटिसाइज थे, जिसकी वजह से थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। अब नेक्स्ट थ्योरी आ गई जिसको हम थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया कहते हैं या कॉस्मोजोइक थ्योरी कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास जो थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया है जिसको हम कॉस्मोजोइक थ्योरी कहते हैं, ये किसने दी है? गिवन बाय रिचर, हेल्मोल्टोज एंड एरिनस। 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला था कि जो लाइफ है कहीं आउटर स्पेस से आई है। कॉस्मो का मतलब होता है आउटर स्पेस और जोइक का मतलब होता है लाइफ। लाइफ कहीं बाहर से आई है, मतलब आउटर स्पेस से आई है। लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। जैसे स्पोर किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा मूव करके आते हैं, तो वैसे ही बोला है कि लाइफ का फॉर्मेशंस भी हो सकता है। ठीक है, दिस मेथडोलॉजी ऑल्सो क्रिटिसाइज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एविडेंसेस। अच्छा, तो ये जो मेथडोलॉजी था ओरिजिन ऑफ लाइफ का, ये भी क्रिटिसाइज हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से इन साइंटिस्ट के पास एविडेंसेस नहीं थे। समझ आई? तो ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो जाती है ना। ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दिस थ्योरी इज बीइंग री रिसर्च्ड। मतलब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो गई तो इस थ्योरी को दोबारा रिसर्च किया गया, है ना, दोबारा से रिसर्च किया गया। ठीक है, और फिर थर्ड थ्योरी क्या दी गई? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन। ठीक है बच्चे, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशंस। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन। मतलब ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दिस थ्योरी इज बीइंग रिसर्च्ड अपॉन अगेन। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो इस थ्योरी को दोबारा से रिसर्च किया गया, है ना। तो हमारे पास थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन। दिस थ्योरी गिवन बाय एम्फिडोकल। इस थ्योरी को किसने दिया था? एम्फिडोकल ने दिया था बच्चे। ठीक है, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था? लाइफ केम फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। लो जी, इन्होंने अलग ही स्टेटमेंट दे दिया कि जो भी लाइफ है वो किससे आई है? नॉन लिविंग मैटर से आई है, और वो भी स्पॉन्टेनियसली, है ना, एकदम से, सडनली। ठीक है बच्चे, बिकॉज दे सा फंगस ऑन वाटर। इसने कहीं वाटर वगैरह जहाँ पे होता है दलदला, वहाँ पे फंगस ग्रो होते हुए देखे इसने।
या इंसेक्ट ऑन डेड डिके मीट के ऊपर इसने इंसेक्ट देखे हैं, तो इससे इसको लगा कि लाइफ जो है वो कहाँ से आ रही है बच्चे, नॉन लिविंग मैटर से आ रही है। ठीक है। अगेन क्रिटिसाइज दिस थियरी बाय 3 साइंटिस्ट, इस थियरी को फिर से 3 साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया, रेडी, स्प्लेंजनी और लुइस पास्चर ने। 3 साइंटिस्ट ने इसको फिर से क्रिटिसाइज़ किया। दिस 3 साइंटिस्ट गिवन ओन थ्योरी दैट इज़ नोन एज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। और अब ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो है इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे एक एक एक्सपेरिमेंट करके, बट आप लोग 3 एक्सपेरिमेंट तक अच्छे से याद रखना कौन सी थ्योरी का क्या स्टेटमेंट है और किसने दी है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 थ्योरीज पढ़ी हैं। एक हमने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन पढ़ी है बच्चे, एक हमने पढ़ी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, और एक हमने पढ़ी है थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे बच्चे, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस।